डैडी ने और तुमने मुझे बचाने की कोई कोशिश नहीं की, उल्टा मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। और अब जब मैं खुद आ गई हूँ तो ये नहीं पूछा कैसी हो, ये पूछ रहे हो यहाँ कैसे पहुंची। रात को आपको बचाने की कोशिश नहीं की, बहुत बड़ी गलती हो गई, उसके लिए माफी चाहता हूँ। आप बताइए यहाँ कैसे पहुंची। अरे विजय, मैंने बोला था ना ये उस डेविड को चकमा देकर भाग आई है। सुनिए, देखिए, आप तो वृद्धावस्था में पहुंच गए हैं। आपने तो जिंदगी में सब कुछ देख लिया, लेकिन मैं तो अभी बच्ची हूँ, जिंदगी में कुछ नहीं देखा। मुझे शादी करनी है, सौगात देखनी है, 10-12 बच्चों की माँ बनना है। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। अरे रुको प्लीज, मैं बोलते चली जा रही हूँ, तुम सुनते ही नहीं हो। मुझे यहाँ बांधकर कहाँ जा रहे हो तुम? इट्स टू हॉट, ये बहुत गर्मी लग रही है। मैंने दोपहर से कुछ भी नहीं खाया। क्या खाओगी? जी? क्या खाओगी? चिकन बर्गर, वेजिटेबल पिज्जा, मटन कटलेट, फिश फिंगर एंड चिप्स, 1 स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक एंड आइसक्रीम चाहिए। चले गए? आइसक्रीम नहीं मिलेगी? ठीक है, जो मिलेगा वो खा लूंगी। हेलो, मैं डीआईजी बोल रहा हूँ। हेलो, मैं डीआईजी बोल रहा हूँ। उस दिन दहाड़े जब मैं पहला कत्ल करने एसपी सहाय के ऑफिस आया था, तो तुम मुझे बड़ी हिफाजत के साथ उनके पास ले गए थे। उस शकलमंदी के लिए डिपार्टमेंट ने तुम्हें इतनी जल्दी डीआईजी बना दिया मिस्टर विजय। ये क्या बक रहे हो तुम? यही बात तो मुझे तुमसे कहनी चाहिए थी। डीआईजी को फोन दो। क्या बात है? सर, उसने मेरी आवाज पहचान ली, सिर्फ आपसे बात करना चाहता है। हेलो, हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो? हाँ हाँ हाँ। कॉल ट्रेस करने के लिए तो मैंने इंस्पेक्टर पांडे को भेज दिया, लेकिन अभी भी जब मैं फोन पर बात कर रहा था तो मुझे लोकल ट्रेन और गिरजे के घंटे की आवाजें सुनाई दी। आप ऐसा कीजिए, अपने आदमी को लेकर के रेलवे लाइन के आसपास जितने भी गिरजे घर हैं वहां उसकी तलाश कीजिए। ओके सर। शट अप! पुलिस तुम्हारे ब्लैकमेल से डरने वाली नहीं है। तुमने चाहे किसे भी पकड़ रखा हो, हमें कोई परवाह नहीं। हाँ, इतनी जल्दी फैसला मत कीजिए डीआईजी साहब। पहले ये तो जान लीजिए कि हमारे कब्जे में कौन है, उसके बाद सौदा करेंगे। हेलो, हेलो, हेलो डैडी। विनीता, तुम ठीक तो हो विनीता? डैडी मुझे बचा लीजिए। मुझे मालूम नहीं मैं कहाँ हूँ। इस आदमी को देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है, ये मुझे मार डालेगा। विनीता, हेलो हेलो। ए बुढ़े, शराफत से मुझे फोन दे दो, नहीं तो मैं चिल्लाना शुरू कर दूंगी। बचाओ! 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 दवाई मत डीआईजी साहब, सिर्फ चाकू दिखाया था इसीलिए आवाज बंद हो गई। तो काम की बातें करें। डॉक्टर साहब को आप कब और कहां मेरे हवाले कर रहे हैं? वक्त और जगह मैं बताऊं या आप बताएंगे? देखो डेविड, तुम हमारे हाथ से बच तो सकते नहीं। अपने आप को कानून के हवाले कर दो, वरना। देखिए, इस समय मैं सिर्फ अपने सवाल का जवाब चाहता हूं। आपको डॉक्टर की जान प्यारी है या अपनी बेटी की? पुलिस वाले रिश्ते, नाते, प्यार, ममता की परवाह नहीं करते डेविड। अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया ना, तो मैं समझूंगा कि यह मेरी बदकिस्मती है, लेकिन डॉक्टर को तुम्हारे हवाले हरगिज नहीं करूंगा। सर एक नो, तुम जो करना चाहो कर सकते हो। अरे मेरे लाल, मेरे बेटे, कैसा है तू? और तू सुना क्या? विनीता, ये बेचारी उस खूनी के हाथों से बचकर अभी अभी सीधी इधर ही चाहिए है। एकदम घबराई ली है, मुंह से आवाज तक नहीं निकलती, बस डैडी 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 बोले जा रही है।
चल बेटी, मैं तुझे घर छोड़ाऊं मैं। तुम यहां कैसे पहुंची विनीता? मैं तुमसे पूछ रहा हूं यहां कैसे पहुंची? मुझे तुम्हारे सवाल का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं। एक खूनी ने मुझे रात भर कैद करके रखा। डैडी ने और तुमने मुझे बचाने की कोई कोशिश नहीं की, उल्टा मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। और अब जब मैं खुद आ गई हूं तो ये नहीं पूछा कैसी हो, ये पूछ रहे हो यहां कैसे पहुंची। रात को आपको बचाने की कोशिश नहीं की, बहुत बड़ी गलती हो गई, उसके लिए माफी चाहता हूं। आप बताइए यहां कैसे पहुंची? अरे विजय, मैंने बोला था ना ये उस डेविड को चकमा देकर भाग आई है। सारी पुलिस फोर्स को उसने पानी पिला के रखा हुआ, ये उसे चकमा देंगी? अच्छा, तो ऐसा समझ लो कि वो खुद इसे यहां छोड़ गया है। बेबी सही सलामत घर पहुंच गई, आप उनको और क्या चाहिए? हाँ? आप थोड़ी देर के लिए खामोश रहेंगे? इधर आओ। बैठो। देखो विनीता, तुम अच्छी तरह जानती हो रिश्ते नाते प्यार मोहब्बत से ज्यादा मुझे मेरी ड्यूटी प्यारी है। एक बार पहले भी तुम्हारे बचपने की वजह से मेरी काफी बदनामी हो चुकी है। अब तो मेरी मदद करो उस धब्बे को मिटाने के लिए। डेविड ने तुम्हें कहां छुपा के रखा था, बोलो? बहुत गर्मी है, पंखा चला दो। देखो विनीता, तुम्हारा सही जवाब किसी की जान बचा सकता है। प्लीज बताओ डेविड ने तुम्हें कहां छुपा के रखा था? इस भूखी प्यासी लड़की से सवाल पे सवाल किए जा। महेश! महेश? ना डैडी, ना पिताजी, ना बापू, सीधे नाम ले रहे हो? तुम मेरे बेटे हो बेटा। इस समय मैं एक पुलिस अफसर हूं, आप जाइए यहां से, चले जाइए। चलो बोलो विनीता, कहां ले गया था तुम्हें? कहां छुपा के रखा था तुम्हें? मुझे मालूम नहीं, वो मुझे जहां भी ले गया आंखों पर पट्टी बांध कर ले गया और वापस छोड़ते वक्त भी पट्टी बंधी हुई थी। तुम झूठ बोल रही हो विनीता, क्योंकि उसने तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधी हो या ना बांधी हो, लेकिन इस वक्त तुमने मेरी आंखों पर पट्टी बांधने का फैसला कर लिया। एंड दैट इज ए फैक्ट। हेलो, अरे बाबा ये फायर स्टेशन नहीं है। सब साला अपुन के पीछे पड़ेला। डेविड, तू साला तू पागल हो ना? ये कोई टाइम है इधर आने का? अभी विजय आता होगा, आएगा तो तेरे से पहले अपन को ठाए कर देगा। इधर काय को आया है? अरे बोल भाई। देख भाई, तेरे को भले अपनी जान की परवाह नहीं, लेकिन विजय के लिए तो उसकी इज्जत का सवाल है। जरा सोच, विजय एक नामी पुलिस ऑफिसर है, उसके लिए तो डूब मरने वाली बात होगी जब उसको पता चलेगा कि जिसने उसको पाला पोसा वो महेश चंडीला उसका बाप नहीं है, उसका बाप तू है। समझ ले, उसको अपने बाप के राज का पता चल गया, फिर वो अपनी मां के बारे में पूछेगा तो उसे दूसरा राज भी बताना पड़ेगा। क्या तू अपने सगे बेटे को बता सकेगा कि उसकी मां की मौत की वजह यह थी कि उसको रेप किया गया था? और जब उसे पता लगेगा कि वो आज तक अपनी मां के रेप करने वाले और अपने बाप को जेल भेजने वाले हरामियों की हिफाजत कर रहा था, तो उसे कितना बड़ा धक्का लगेगा। देख डेविड, विजय अपुन का बेटा नहीं है, पर अपुन ने उसको अपने सगे बेटे से ज्यादा प्यार देके पाला है, और वो भी अपन को ढेर सारा प्यार करता है। अगर उसको ये सारा कड़वा बात मालूम हो गया तो अपन को छोड़ के चला जाएगा। मैं दरवाजा खोलता हूं, तू विजय के आने से पहले यहां से भाग जा।
डेविड, पुलिस इधर से नहीं जाने का। मैं दूसरा दरवाजा खोलता हूं। तू यहां से निकल जा डेविड। डेविड, अरे डेविड तू किधर को, तू काहे को रोता है? हाँ करेक्ट, समझ गया। अपन का बात सुनकर तेरा मन बदल गया है, तू सुधर गया है ना। तू विजय के अच्छे भविष्य के लिए अपने आप को पुलिस के हवाले करना चाहता है, बरोबर ना? अरे तू फिक्र नहीं कर, कल का बात कुछ और था। कल तेरे फ्रेंड का खीसा खाली था, लेकिन आज अपन के पास माल है। अपन जम के तेरा मुकदमा लड़ेगा। तू इधर ही रुक, अपन पुलिस वाले से बात करके आता है। प्लीज कम इन। दारोगा साहब, तुम डेविड को गिरफ्तार नहीं कर रहे, वो खुद अपने आप को कानून के हवाले कर रहा है, इसलिए उसके साथ शराफत का बर्ताव करने का। और ये बात अपन के बेटे विजय को भी बोल देना, ओके? हाथ मिलाने की क्या जरूरत है, एक पुलिस ऑफिसर का बाप होने के नाते ये तो मेरा फर्ज है। ये क्या है? मुजरिम के बारे में तुम्हें पूरी जानकारी थी, फिर भी 2 खून होने तक तुमने पुलिस को कोई खबर नहीं दी। इसकी पूछताछ करने के लिए तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। अरे वो तो ठीक है, लेकिन गवाह को क्यों पकड़ते हो? मुजरिम को क्यों नहीं पकड़ते? मुजरिम वो चलिए साहब। 1 मिनट, अपन के बेटे नहीं, इंस्पेक्टर विजय से 1 मिनट के लिए बात करने का है। अपन तेरे को इतना प्यार किया कि अपन का दिल खाली हो गया, और तू अपन के साथ ये नाटक किया। सारा बुजुर्ग लोग ठीक ही बोलता था, अपना बेटा अपना ही होता है, पराया पराया ही होता है। थैंक यू वेरी मच। उसने तुम्हारी जान बचाने की कोशिश इसलिए की क्योंकि तुम उसके जिगरी दोस्त के इकलौते बेटे हो। एक बात और, जेल से निकलते ही डेविड ने तुम्हारे पिता के बारे में पूछताछ की, उन्हें ढूंढ निकाला और उनसे जाकर तुम्हारे घर में मिला। श्रीमान विजय साहब, जब आप बूढ़े हो जाएंगे तब लगभग इस हत्यारे डेविड के जैसे ही दिखाई देंगे।